ममता दीदी को मिला सबसे बड़ा धोखा। लोकसभा में होने वाला है बड़ा उलटफेर। टीएमसी के बागी सांसद एनसीपीआई में ही क्यों गए, जानिए इस अनजान पार्टी में विलय की कहानी। जब घर का दरवाजा अंदर से खुल जाए तो किला बाहर वाले नहीं अपने ही फतह कर लेते हैं। और लगता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा ही हो चुका है। कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले सांसद अब उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। राजनीति की बिसात पर ऐसा दांव चला गया है कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हर कोई हैरान है। दिलचस्प बात यह है कि जिस पार्टी के चुनावी पोस्टरों पर कभी लिखा गया था अपने अधिकार बचाने के लिए राजनीतिक दल बदलुओं को ठुकराइए, आज उसी पार्टी में टीएमसी के बाकी सांसदों के शामिल होने का दावा किया गया है। साथ ही जरा सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसका नाम कुछ दिन पहले तक देश के ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे, आज वही पार्टी एनडीए गठबंधन की दूसरी सबसे ताकतवर सहयोगी बनकर उभर रही है। जी हां, नाम है एनसीपीआई यानी राष्ट्रवादी सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। कहावत है, राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। और यही हित अब ममता बनर्जी के 20 सांसदों को एक नई राह पर ले गया है। इन 20 सांसदों ने ऐसा कदम उठाया है जिसने न सिर्फ टीएमसी की नींव हिला दी है बल्कि लोकसभा के नंबर गेम को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया है। जहां इस वक्त लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सांसद हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू के पास 12 सांसद हैं, वहीं अचानक एनसीपीआई के पास सीधे 20 सांसदों की ताकत खड़ी हो गई है। अब सवाल उठता है, क्या ये कोई जादू था? क्या रातों रात सांसद पैदा हो गए? तो जवाब है नहीं। ये वो सांसद हैं जिन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर नया रास्ता चुन लिया है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर इनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन था तो फिर इन्होंने सीधे टीएमसी पर कब्जे का दावा क्यों नहीं ठोक दिया? ममता बनर्जी का चुनाव चिन्ह क्यों नहीं मांगा? आखिर ये सारे सांसद एनसीपीआई में विलय करने क्यों चले गए? तो आपको बता दें, यहीं छिपा है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राजनीतिक चक्रव्यूह। और जैसा कि कहा जाता है, युद्ध जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, समय और रणनीति भी चाहिए होती है। दरअसल भारत में कानूनी लड़ाइयां दिनों में नहीं, महीनों और सालों में खत्म होती हैं। कोर्ट के गलियारों में फैसले आने से पहले कई मौसम बदल जाते हैं, तारीख पर तारीख, सुनवाई पर सुनवाई, और इसी बीच राजनीति का पूरा नक्शा बदल जाता है। बागी सांसद ये बात अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने सीधे टीएमसी पर दावा ठोका तो ममता बनर्जी तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। फिर शुरू होगी लंबी कानूनी जंग, और उस जंग में सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? इन्हीं सांसदों का, क्योंकि अदालत में मामला उलझ जाता और राजनीतिक फायदा हाथ से निकल जाता। याद कीजिए महाराष्ट्र की वो सियासी लड़ाई जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी। फिर मामला कोर्ट पहुंचा, सुनवाई हुई, बहस हुई और फैसले आने में लंबा वक्त लग गया। यानी बाकी सांसदों ने पहले से ही इस खतरे को भांप लिया था। उन्होंने सोचा क्यों ना पहले सुरक्षित ठिकाना बनाया जाए, और फिर शुरू हुआ असली खेल। सीधे टीएमसी पर दावा करने के बजाय इन सांसदों ने खुद को एनसीपीआई में विलय कर दिया। एक ऐसा कदम जिससे वे कानूनी लड़ाई के दलदल में फंसने से बच गए और साथ ही संसद में अपनी राजनीतिक मौजूदगी भी बरकरार रख ली। शायर ने क्या खूब कहा है, शतरंज में वजीर बचाना हो अगर तो कभी कभी प्यादे की चाल भी बदलनी पड़ती है। यही चाल यहां चली गई। अब कहानी का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है। अगले महीने संसद का मानसून सेशन शुरू होने वाला है और यही वो जगह है जहां असली ताकत दिखाई देती है। बाकी सांसद किसी भी कीमत पर संसद से बाहर नहीं रहना चाहते। उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में कई बड़े विधेयक सदन में आने वाले हैं। हर वोट की कीमत बढ़ने वाली है। इसी बीच ममता बनर्जी का खेमा भी सक्रिय हो गया। बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर को एक सख्त पत्र भेजा गया। मांग की गई कि बाकी सांसदों को कोई मान्यता न दी जाए जब तक टीएमसी का पक्ष नहीं सुना जाता। यानी कोशिश साफ थी, संसद के अंदर ही इनके रास्ते रोक दिए जाएं। लेकिन बागी गुट के नेता पहले ही इस रणनीति को समझ चुके थे। उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया, हमारे साथ 2/3 से ज्यादा सांसद हैं। हम एनसीपीआई के बैनर तले संसद में प्रवेश करेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल यह है कि लोकसभा का गणित किस तरफ झुक रहा है।
क्योंकि राजनीति में आखिरकार गिनती ही सबसे बड़ा सच होती है और इस वक्त यही गिनती एनडीए के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ये 20 सांसद खुलकर एनडीए के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। मतलब जब संसद में वोटिंग होगी तो हर महत्वपूर्ण बिल पर सरकार को अतिरिक्त ताकत मिल सकती है। यही वजह है कि दिल्ली की राजनीति में इन सांसदों को अब गेम चेंजर कहा जा रहा है। ये तो वही बात हो गई कि नदी का रुख बदल जाए तो किनारों की किस्मत भी बदल जाती है और शायद यही इस समय भारतीय राजनीति में हो रहा है। पश्चिम बंगाल से शुरू हुई ये बगावत अब दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं और एनडीए को एक नई राजनीतिक ताकत मिलती दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अदालतों में चलने वाली लड़ाई इस सियासी समीकरण को बदल पाएगी। क्या ममता बनर्जी अपने सांसदों को वापस ला पाएंगे या फिर ये 20 सांसद आने वाले दिनों में लोकसभा की तस्वीर ही बदल देंगे? क्योंकि राजनीति में खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी चाल नहीं चल दी जाती और इस कहानी में अभी कई चालें बाकी हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।